अच्छा ट्रेंड है दिलखार बस। चलें जी, अब टैबलो पेश करने के लिए मोहम्मद असरार उनके साथी जमात नाम से आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद असरार वहन लगा बंदे नहीं लग गए है। कुर्सी चाहिए दो और कुर्सियां चाहिए, 3 कुर्सियां कुर्सियां बनाओ, शुरू करो। कुर्सी चाला, कुर्सी आ गई है। एक और चाह, एक और एक और चाह। मंदार मंदार और चाहिए बस हो मौके बा पूरी हो गई। लोड़ चलो गबरू लाया पहले, गबरू लाया पहले। वीडियो बनाओ, वीडियो बस 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 तू चला अज साडे यार दी शादी है। चलो ओ बस 5 जने से बरात आया, बरात ओए साकी दे चलो हज़ार तेन उठ दे। अज साडे यार दी शादी है, अज साडे यार दी शादी। बड़ा बस कर सारी बरात अज साडे यार दी शादी है, अज साडे यार दी शादी, अज साडे यार दी शादी है, अज साडे यार दी शादी है, अज साडे यार दी शादी है। भत्तो माशाल्लाह माशाल्लाह केड़ा सोहना गबरू लगदा पिया है। माशाल्लाह अल्लाह ना करना। ओए भट्टी फिर तू मार बाड़ रही है, करवा दी ना यार पैसे अगे तू कोने देता ला। अल्लाह पियो पोत रहने बैठे नु 4 रुपए भरी बैठे दोलन लाया। आजा कुड़ी को काला मार, कुड़ी को काला मार गबरू आंदा पिया है, कुड़ी को काला मार गबरू आंदा पिया है। सही दो मैं खिला दे जी। चल दई है कि कोई नहीं। हेलो हेलो चलो मैं शुरू कर टाइम चलो निकाल तू अंजा निकाल साडा। मैं समझ गया शरीफ आदमी ने जिथे जाने मौलवी साहब निकाह पढ़ाना गुनाह का नहीं पैसे भी देंगे, रोटी भी देंगे, 400 देंगे। बैठो अस्सलाम वालेकुम तुसा गबरू जी तेरे घर दा मुंडा जे बैठो बैठो सर सब बैठो, सर सब बैठो। निकाह शुरू करो तो पहले मैं गाल करनी सी साहब एक गाल ही 4 गल्ला करो जिंदवा साहब खड़े मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ गाल करनी पूछनी है ਇਹਦੇ ਕੋਲ ये दुनिया पानी है। चलो चले ना मैं समझ गया ये बनने जिससे जाने ने साहब निकाह पढ़ाना करो निकाह पढ़ाना
बैठो मैं और कर दो जी दुनिया बागी चलो चलो जी मकाम है आज तेरा पढ़ाया जाए काम में उसका पढ़ाया जाए फिर वही कर ओ मैं समझ गया सही बात है सर सब बैठो। मेरे बाबा निकाह पढ़ाया का निकाह कदरी पढ़ाया शादी है जनाब नहीं शादी है क्या पढ़ा कुड़ी सर तले करो। एक और गाल करनी थी तो गाल शुरू करो पहले करा मौलवी साहब बस है वाले हो गाल सुन लो आज जरा गंभीर है ना स्कूल कुछ लैंड करना हो तेरा साथी मौजूद ने और मैं समझ गया अंदर साहब इतने मौजूद है ना इसलिए वो गाड़ी अंसर साहब तो पहले तो मौजूद है अंदर साहब चौधरी बंदे ने अंदर साहब चौधरी बंदे ने किसी को करोड़ा का लाया लेंदे ना देना किसे से नहीं निकाह पढ़ाओ ज्यादा नहीं निकाह पढ़ाओ शादी है शादी और साथ निकाह में जो तेरे बच्चे निकाह हुए सर सब बैठो। इधर ना किए इधर निकाह नहीं हो सकता तू इधर बूटे नहीं बनते फिर वही और वाली साहब निकाह पढ़ाओ निकाह पढ़ाना है शादी है शादी ओ निकाह पढ़ाओ मौलवी साहब निकाह शादी है नाच के दिखा नाच के। दाल किए बंदी तो एडा बड़ा मौलवी है तेन दाल नहीं पाऊंगा पहले लवज किए दाल पा दी थोड़ी और 5-4 बंदे तू ही यार कुड़ी जाना तेरे पीरण मुंडा आया परिवार में आदमी आएगा सर सब बैठो। अब मैं समझ गया मौलवी साहब कुड़ी भाई जबरदस्त आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरते हुए थे मोहम्मद साहब इनके साथी है असद के बराबर के वजीर साहब के लिए केले के क्लब के तैयार से वजीर साहब के लिए छोड़ो बड़ा ठीक है। अच्छा आपने जमात नौम की तरफ से सराइकी दौरे पेश करने के लिए मोहम्मद एजाज आएंगे और उसके बाद फिर तकारीर का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहम्मद एजाज इस करना ऐसा ना कि पहले शहर मुस्ताद शुरू करना कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते को मोटे दिल रखते होंगे उस्ताद के था के आंखें शादी बहुत भंडा होता सो डालने पर कागज हौसला ध्यान नहीं बेटे थोड़े ऊंची हो पर जाके खड़े रहंदे कत पुछाने नहीं औखा वक्त पंजाब का होंगे डाट मंजे लीक लवाने नहीं दो चार महीने का लिखा तेन चुन लिया जो तू लौट रहे हैं बाकी सारे जहान में की करना है तेन छान के ढूंढ आए लाते हैं वक्त छान के की करना है सहते हुक्म के इनकार करा मैं मुनीब संगराना सरकार नु की करना है और तेरी जान जमीर पाए मैं अपनी जान में की करना फिर शेर मलिका सकूल भेजे वास्ते कि हर रोज सकूल वंजन तो पहला कुंडियां खड़काम ने याद है और तख्ती ते लफ्ज प्यार दा लेके चावा नाल विखावनी याद है और मेरी गल मुझे रेल पांच पा के हर शर्त मनावनी याद है और ये कोई नहीं और जेरी कोई कीड़ी कुट गई बच्चे चू भर के खावनी याद है तो शेर तेरे तख्त मुबारक हो ना सजुगियां ले ठेका ए मशहूरियां दी समझा कोनी सानू एंजे डरे भाले ठीक हां तेरे जहन रईस असा गुरबत है मेरे यार हवाले ठीक हां तू काले हुसैन दा शाह सदवा असा कोचे काले ठीक हां
पंजवा शहर कदी रसानी वक्त शाह से साड़ी जागते बकरी ठाट आई उठा लिया नाली रानिया ने चिया तू ढेर चुगाट आई ओ कदी गिनिया सजन गिनी ते ना मेरी कांड ते मुल्क दी हाथ आई मेरे दुश्मन आप पे मेहमान दिल कदी ताज बसे कराट आई रसियानी वाट माया गुरबत खा सके आगा से किसी को घाट माया शेवा शहर एक प्रेंदे राजी हुन ताई बेजुर्म सजा कटी है जिवें आखे उन कर सटिया है हुन ताई बेजुर्म सजा कटी है जिवें आखे उन कर सटिया है तामी वेख ला कागज फड़के ना हाने तगड़ियां मौज कर सटिया है ते जेड़ा काम दिया तू कर ना सकिया मेरी पन्नी होई चोंज कर सटिया है जे चीर के लोहे दे पिंजरे नु मेरी कैद सुंज कर सटिया है क्लैपिंग आखिरी दो शाबाश सता शेर राशिद को का तेरी नजर है कि झिलकाना दे सख्त लाना दे काबिल सदमा तबीयत नहीं ओ बड़े घर आए दी कदर करेंगी तेरी इतनी भी तरबियत नहीं तेरी रैयत इजाद रात भी पावे मेरी गौर इतनी अहमियत नहीं किसे वही जा पखियां ला ले सू सारा जग तेरी मलकियत नहीं घर बार लुटा के बैठा हाँ संतां दे कारोबार उते जेड़ा मिलिया चोर ते ठावे मिलिया खुद घर के संसार उते पर आई चोर में कर छोड़ा है ओका कुछ नहीं लाना प्यार उते बने औरता राशन कांड कर ले लख लानत यार ये यार उते वाह जी वाह क्लैपिंग सिर्फ 2 दौड़े के लिए क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है मोहम्मद रमजान आ जाए 2 दौड़ो सिर्फ 2 जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ वो एक ड्रामा है ना उसका वो आएगी जल्दी आ बेटा जल्दी आ सुनाओ मोर गार दी गल बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा मालिक बंजर शादाब करेना है मेरा मालिक बंजर शादाब करेना है हल कला ते वांदे डिठन जेड़े मान करेंदे ने बख्तां दा बंदे तख्त उठांदे डिठन ते असा पल्ले रमजान शाहियां दे बंदे झुगे चिरान दे डिठन तेरी शान अजीम में कोई शक नहीं बंदे धोखे चलान दे डिठन वाह क्या बात कोई भी दौड़ा अच्छा एक में कहानी सुनना उस बाद मोड़ दौड़ा इसे कहानी भी बड़ी बोला 2 दोस्तां बड़े गहरी दोस्ती में एक बार को फट गई ना लेकिन क्या जाल में हो तो ना आपस में लड़ाई हो गई लेकिन उन्होंने राज मेरे पता नहीं है कि साहब ये के एक बहुत अच्छा तो दिल को भैया तुम लाए के जा रहा हूं तो वो दोनों दोस्तों ने मुझे करेंगे ये के बहुत दोस्तों ने कहा रखो नहीं तो संहार के तोड़ा वाह क्लैपिंग रखो भैया तो जनाब कुछ करते ही उधर सुहार के तोड़ा गए हैं मत हसर दे निगाह करे ताई डार के तोड़ा गया तो तू रमजान न कर वाह चुप करके तोड़ा गया तेरी कसम दे दिया नहीं संहार के तोड़ा गया जबरदस्त अच्छा ये खुशहाल बात है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है कितने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे लग रहा था कि कोई बकायदा प्रोफेशनल शायर पढ़ रहा है अब आपकी भरपूर तालियों में जनाब अंसर वजीर साहब वो भी कुछ सुनाने जा रहे हैं बेटा तालियां तो बजाओ असल मेरा वैसे ना तो कोई ना स्टेज जिवें रमजान ने मजमून सुनाया ना मैंने इसे मजमून ते एक दौड़ा याद आ गया वाह जी वाह नाल इरशाद वो भी इसी तरह 2 दोस्त हैं किसी गल तो उन्हां दी लड़ाई हो गई ते दोबारा मिल ना सके ते उन्हां दे जो एक दे वहिंदा भी आई ते नार दी मन ते 2 सरू दे बूटे खलियां ते हवा चल रही आई ते सरू दे बूटे मोड़ आपस विच लगदे खले ते ओनु जे सिलो वेखिया ना तो रो गया ते मोड़ो दे दिल विच निकलिया भाई तू सच्चा प्यार झूना है तेरे सजन की कोल ते लाए सरू दे बूटे चस्सा वाह वाह ते साडे नाल ता लगदे हट कर छोड़ी तैनू केड़ियां दस बोल भी ना जावे नहीं बोलदा नहीं तू सच्चा पुया झूना तेरे सजन की खोल लाए सरू दे बूटे चस्सा ते साडे नाल ता लगदे हट कर छोड़ी तैनू केड़ियां दस
तेरे गुण देख के रोक मजबूर के सधाद गाखा जदा अंदर हयात सराज बकोलो किने कम मेहमान महसा ते सभी दे बूटे को जवाब दिता मैं परेशान न थी अल्लाह सजन मिले सी रख दिल यार तसलियां अगले फिक्र ते गौर करे असर परेशान न थी अल्लाह सजन मिले सी रख दिल यार तसलियां ते मैं भी निकल जिया हम माली तू कई साल लंबे थे जदा सजन हयात दवा डावस सजना दिया खोई पई कलियां हूं दिहाड़े 5-5 बार नींद नहीं रजदी अखियां चली वाह वाह क्लैप साडी किस्मत साडे नाल सजन तू मान वतन ते राजे साडी किस्मत साडे नाल सजन तू मान वतन ते राजे जिंदगी ते वक्त सिकंदरी दा लदेवी होर मिराजे ते बस हाकम भाईया मेरे अप बनी मगरूम ने मोहताज बस इतना आपका जब सुन ले मेरा कुछ नहीं लगता था। अब आपकी भरपूर तालियों में अख्तर अब्बास व हमनवा आए और अपना ड्रामा पेश करें टैबलो जल्दी वक्त की गुंजाइश या वक्त के दामन में गुंजाइश कम है तो आप जरा जल्दी आए और परफॉर्म करें। आपकी भरपूर तालियों में अख्तर अब्बास और उनके साथी। कर गया ओ बेगुरा आए ओ बेगुरा आए पावे कर गया नशे कर हुकूमत ही कोई नहीं क्या छुड़ाने कोई कोई नाम 50,000 ठीक है सही ठीक है आप एक अमीर हो वैसे आप बड़े समझदार को ठीक है आप समझदार आप एक में तो आप नहीं है आजकल वो वो ठीक है मेरे मोहल्ले में से साडे बाले बच्चे नु खराब करे से महीना ते हुने छापा पवेदा है ही पवे हेलो एसएचओ साहब बोलेंदे पियो किते हो थाने हो साडे मोहल्ले में से आए बैठे न पकड़ ले जल्दी हो आ देखो ओए खड़े हो ओ खड़े हो जाओ सुनिया कोई नहीं ओके करेंदे बैठे हो ओके करेंदे बैठे हो क्या भेजे या सच्चो साहब मैं पूछा के करेंदे बैठे हो सही हो घर दे हिसाब करेंदे बैठे ये हिसाब करेंदे बैठे हो ओ साडी विरासत है 7 मच्छियां एक वेच छोड़िए बाकी 8 बच गई यानी बंटू है एक गाल ले भैया 7 एक वेच छोड़िए ने बाकी 8 बच गई हैं टोटल 7 आन रही हैं मैं आप ही कोई नहीं इतना पढ़े हुए मैंने समझ ही कोई नहीं तू उधर से ना तैने कोई अमन समझ आई है कोई ना सच्ची दस मैं आई था स्कूल का देख ही नहीं अच्छा यानी कि तुम्हें छुट्टा नहीं डालना है ये देख हां जी वो तो गाता हिसाब करेंदे बैठे तू सा कहना चाहिए जिल मैं चाहे सिर्फ पुरेंदे बैठे
ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਆ ਜਾਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹਾਲਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬਈ ਬੇਹਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अच्छा चलो खैर है तू सजा हुआ नंद नाला साहब पे का अच्छा यानी कि नाले को 4 महीने हिसाब नहीं होता हाँ भाई हिसाब हो गया है कोई हिसाब हो गया है कोई ना इवें काटे करे सो हिसाब मैनू आप नु पैसा नहीं हमदे आपे कर अच्छा चलो मोड़ी इथों निकलो मेहरबानी चंगे भले ने में एक बेसिक पैगाम छुपा होता है कि नशा कितनी बुरी बला है। जो ड्रग एडिक्शन है वो लाशुबा एक बुरी बला है। चले जी, ये अख्तर शरानी ये वाला ग्रुप था ना, ये हो गया। अब तकारीर का सिलसिला शुरू करते हैं, ऐसे ही है ना। तो जमात नौम की तरफ से उज़ैर हयात, आपकी भरपूर तालियों में उज़ैर हयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। सदर जी वकार, मुअज़्ज़िज़ काबिल इकराम टीचर, मेहमानान गिरामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की अलविदाई तकरीब जो कि 10th क्लास के एजाज में इनकाद पजीर है, इसमें शिरकत करने वाले जुमला सदर स्टूडेंट और मेहमानान गिरामी को जमात नाम और उनके इंचार्ज टीचर इज्जत मोहम्मद रफीक खान साहब की तरफ से उनकी अथाह दिलाने से खुश आमदीद कहता हूँ। उन्होंने हमारी इस महफिल की ज़ेब ज़ीनत बनकर हौसला अफजाई करते हुए हमें एजाज बख्शा है। सेहन चमन को अपनी बहारों पर नाज था, सेहन चमन को अपनी बहारों पर नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। सदर जी एहतशाम मौज़ा हयात क्लास 9 की नुमाइंदगी करते हुए अपनी ख्यालात जज़्बात का इजहार करता हूँ। आज हम अपनी सीनियर क्लास के अलविदा कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अफसोसदा और उदास कुन लम्हात है कि तकरीबन हमारी 10 साल रफाकत आज इख्तिताम पजीर है। आज ये हमारे दोस्त स्कूल आजम हमें खैरबाद कहकर जा रहे हैं। ये आखिरी जमात हमारे लिए कैसे तरकीब मसरूफ कुन है कि जिस कदर महफिल का एहतमाम किया गया है। ये कुछ जोरा जबी की अंजुमन में आमद है, ये कुछ जोरा जबी की अंजुमन में आमद है। बिछाया है कमर में चांदनी का फर्श महफिल में। जब दोस्त दोस्तों से जुदा होते हैं तो जुदाई महसूस करवाती है। इनके साथ इल्म और इखलाक का ताल्लुक, बेलौस दोस्ती और लड़कपन का रिश्ता जो सुकून के हाथ तक टूटने जा रहा है, बहुत तकलीफ दे है। क्यों गरिश्ता दिल नजर आती है शाम फिराक, क्यों गरिश्ता दिल नजर आती है शाम फिराक, हम जो तेरे नाल उठाने के लिए मौजूद हैं। अब सदा अलविदा होने वाले हम मकतब साथियों जो दौरान तालीम स्कूल आजम में कभी ज्यादती या कोई कमी बेशी हो रही हो तो हम माजरत खां हैं। हम सब दुआ गो हैं और पूरी उम्मीद है कि हमारे ये अलविदा होने वाले तमाम दोस्त जहाँ जहाँ और जिस हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में जाएंगे, असाज़े कराम की अमानत, सदाकत, शराफत और दियानत के दिए के आदर्श पर अमल पैरा होकर अपने इस अदारे का नाम रोशन करेंगे और अच्छे तालिब इल्म का किरदार अदा करके अपने वालिदैन, असाज़े कराम और मुल्क मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। प्यारे हम मकतब साथियों, डियर स्टूडेंट, इस वक्त 2024 में पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। करप्शन, रिश्वत और नाइंसाफी किसी भी कौम और मुल्क के लिए तबाहकुन होती है। इस वक्त पाकिस्तान अरबी डॉलर्स का मकरूब है। इंशाअल्लाह हम अपने अजीज को मजबूरा मसाइल से निकाल कर एक बावकार कौम बनकर मुल्क को एक अजीम इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया, हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया। कई मिजाजों के रश्त देके कई रवैयों की खाक छानी। सभी आली वकार मैं अपनी जमात नाम अपने इंचार्ज जनाब मोहम्मद असलम खान साहब की तरफ से जमात नाम के स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं और दुआओं से अलविदा कहता हूँ। अलविदा हमारे यकीनन बहुत तकलीफ दे होते हैं, बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना।
तकलीफ देता है, किसी को अलविदा कहना दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता, फकत कुछ बातें लफ्ज जो होंठों पे ठहर जाए, उभरती डूबती धड़कन उसे आवाज देती है। कोई अपना कि जिसका नाम अपने दिल पे लिखा हो, कि जिसके वास्ते दिल से दुआएं ही निकलती हो, बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा कहना। इसे दिल में बसाया हो बड़े ईमान से, जिसको कभी अपना बनाया हो, बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा कहना, बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा कहना। शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। अब वो नजमी कहा, वो बातें मैं थोड़ी देर टेस्ट कर लूंगा। अब वो नगमे कहाँ, वो बातें कहाँ, प्यार के दिन मोहब्बत की रातें कहाँ, आसरा दे के लूटा है तन्हाई ने, मार डाला जवानी की रुसवाई ने, बेरुखी बेवफा का चलन बन गई, जिंदगी हसरतों का दफन बन गई। आज किस्मत का वादा वफा हो गया, बातों बातों में कोई खफा हो गया। कल से बीमार गम का बुरा हाल है, ये न पूछवाया जालिम में क्या हाल है, क्या खबर उसको एक जख्म ताजा लिए, कोई बैठा है फीका जनाजा लिए। फूल सूखे बहारें चमन लुट गई, वो नजारे लुटे अंजुमन लुट गई। आशिकी में अलम के सिवा क्या मिला, प्यार में दर्द गमे सिवा क्या मिला। प्यार जब किसी मोड़ पर आ गया, इश्क में दुश्मनी का असर छा गया। वे मोहब्बत में रस्में वफा तोड़ दी, चलते चलते रहे दोस्ती छोड़ दी। मुद्दतों की मोहब्बत को मौत आ गई, तुझे उजरा तो हसरत को मौत आ गई। आरज़ुओं का नीलाम होने लगा, देखिए प्यार बदनाम होने लगा। वक्त की बात है इस नए दौर में, बसने तहजीब में पर्दाए जोर में, एक एक अरमान बेचा गया, हुस्न उल्फत का ईमान बेचा गया। रंग बेचा गया, नूर बेचा गया, दोनों बेचे गए, तूर बेचा गया। तूर क्या सौके दिनार भी बिक गया, आके बाजार में प्यार भी बिक गया। कल सितम करते हैं जुल्म सहते हैं ये, आज दुनिया से रो रो के कहते हैं ये। प्यार के रंग में टूटे नजारे बोलो, हिजरी की रात के बेनूर सितारे बोलो। हाँ बताओ मेरे महबूब को छीना है किसने, बेवफाई का सिखाया है करीना किसने, कर दिया जख्मों से छलवीना किसने, ला के साहिल पे डुबोया है सफीना किसने। तो अब जमात दाम की तरफ से तकरीर के लिए आएंगे मुनीब और रमान जमात दाम। बेटा जल्दी है, बस माइंड अप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीने का फल सिखाया, मरने का बांकपन भी, इज्जत के गुर्बत आए, रुसवाई के चलन भी। कांटे बिरा में है फूलों की अंजमन भी, कांटे बिरा में है फूलों की अंजमन भी। तुम फख्रे कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। सदर वकार, काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, मेहमानान गिरामी और मेरे तालिब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अपने ख्यालात और जज्बात के गुरु को मोहब्बत और अकीदत की माला में परोकर, अपनी सोच और तखय्युल की बहारत से सजे लफ्जों को अर्के गुलाबों कस्तूरी से मुश्किबार करके, रूह की पाकीज़गी और विज्ञान के साजगी से पैशे पैगंबराना के मस्दाक मौसम कौम रहनुमाए मुल्क मिल्लत अपने इज्जत और माब असातिज़ा इकराम की खिदमत अक़दस में पेश करता हूँ, जिन्होंने हमें इल्म हिकमत की धरती से लेकर आला सोचों के तखय्युल के आकाश पर इल्म दानिश की मिराज बख्शी है। जिनको बहु अजीम ये बासलाहियत माहिर इल्म कयास, ये जो मीर कारवां साहिब इल्म तालीम है, आप सब अजीम हैं, आप सब अजीम हैं। जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी बन सकते हैं। सदर अली वकार, मैं मुनीब रहमान जमात दाम की नुमाइंदगी करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ। आज की पुरवकार तकरीब जमात दाम के अलविदा होने के एजाज में मुनक्किद की जा रही है। जमात नाम के इंचार्ज उस्ताद मोहम्मद असलम खान साहब की कमाल शफकत और जमात नाम की जमाल मोहब्बत उल्फत और लायक तस्वीर अंदाज के तौर पर सजाई गई इस शानदार और बावकार तकरीब और पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफत का जमात दाम और इनके इंचार्ज जनाब मोहम्मद रफीक खान साहब की तरफ से तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इदारा हदा गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह की इज्जत माब जनाब हेड मास्टर फजल अब्बास साहब
और जिला सादा इकराम को खराज तहसीन पेश करके इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सदर वकार सबीर हज़ा में तकरीबन कमो पेश 11 साल का अरसा गुजारा है। इस दौरान नर्सरी से लेकर जमात दाम तक का सफर आज इख्तिताम पजीर है। अपने उस्ताद मोहम्मद रफी खान साहब ने जिस कमाल शफ़क़त और लाजवाल अलमियत के मखसूस मेथोडोलॉजी योगदान के साथ कायदे आज़म के विजन को रियासत मदीना के ज़ाब्ता हयात और नज़ीम के सांचे में ढालकर आला इक़दार का दर्ज दिया है, यकीनन हमारे लिए ये अमल लायक तस्लीम काबिल फख्र है। सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। सदर साहिब दौरान तालीम जमात दाम की तरफ से दानिस्ता और गैर दानिस्ता इज्जत माफ अस्तादा इकराम की हुक्म रही हुई है तो हम सब माफी चाहते हैं। इसके अलावा स्कूल हज़ा के जुड़ा स्टूडेंट के साथ कोई ज्यादती हुई है तो भी हम माजरत खां हैं। आज हम बहुत अफसरदा और उदास है कि 11 साल रफाकत इख्तिताम पजीर है। 17 सालों दोस्तों से जुदा हो रहे हैं। महसूस वही करता है जिसे दर्द हो, और हाल ये दर्द हम बर्दाश्त करते हैं। एक दिन कहना ही था, एक दिन कहना ही था एक दूसरे को अलविदा। आखिरी सालन जुदा एक बार तो होना ही था। इससे बढ़कर दुख हमें ये भी है कि हम मेहनती हमदर्द शफीक और फर्शनास उस्तादा से महरूम हो रहे हैं। फर्शनास असातिज़ा से महरूम हो रहे हैं। आने जाने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। सदर जी वकार आपकी इजाजत से जमात दाम की तर्जुमानी करते हुए अपनी जूनियर क्लासेस को एक पैगाम देना चाहता हूँ। बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम मुख्तल साथियों, पाकिस्तान 76 साल बाद 2024 में किस कदर माशी, सियासी, समाजी, इखलाकी और माशरती तौर पर वसाइल का शिकार है। करप्शन, बदउनवानी, बददियानती, रिश्वत, फिरकावारियत और दहशतगर्दी के गिरदार में फंसे पाकिस्तान को हमने रसल निकाल कर उनके खुदादाद को अजीम बना सकते हैं। हम आज के बच्चे कल के मेहमान ही वाहिद उम्मीद की किरण हैं। हम में से उस्ताद, जज, वकील, बिजनेसमैन और इंजीनियर्स बनेंगे। इसके अलावा फौज, पुलिस, सिविल इदारों में हम ही से लोग जाएंगे। और शोबा जिंदगी के हर मैदान में आने वाले वक्तों में हमें किरदार अदा करना है। 2035 तक हम सब अपने अपने ओहदे पर होंगे। मेरे प्यारे हम मकतब साथियों, ये सब कुछ तब ही मुमकिन है जब हम असातिज़ा इकराम का अमानत, सदाकत, शराफत और दियानत खिदमत के दर्ज पर अमल पैरा होकर मेहनत और लगन से कायदे आज़म के रहनुमाई असूल काम काम और सिर्फ काम को मद्देनजर रखते हुए अपनी तालीम जारी रखे हुए तो कामयाबी हमारे कदम चुनेगी। यह स्टूडेंट, मैं समझता हूँ अफलास और गुर्बत का दौरा है। मजीद तालीम जारी रखना महाल है। मसाइल दरपेश आएंगे, यकीन रखिए मसाइल हल होने के लिए ही होते हैं। हम मेहनत, लगन, जोश, जज्बे और इस्तकामत से नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। मैं असातिज़ा इकराम की मौजूदगी में ताबनाक मुस्तकबिल की जमानत देता हूँ। जो हो यारों बहर सूरत चिरागों को जलाना है, जो हो यारों बहर सूरत चिरागों को जलाना है। हवाएं कितनी बरहम है ये हमने जान रखा है। सदर अली वकार हम नई नस्ल असातिज़ा इकराम के सामने ऐद करते हैं कि हम इंशाअल्लाह कायदे आज़म के पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह में पाकीज़गी और ईमानदारी का इल्म बुलंद करते हुए, अलम बुलंद करते हुए वतन अजीज को अजीम से अजीम तर इस्लामी फलाई रियासत बनाएंगे। खूने दिल देकर निखारेंगे हृदय गुलज़र गुलाब, खूने दिल देकर निखारेंगे हृदय बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वस्सलाम।
जबरदस्त माशाअल्लाह। अब गुलाब आखिरी साथ फैसला जनाब हाजी से आलम का शाह साहब से मुल्तमस किया है और मुख्तसर अल्लाह ताला तौफा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, हेडमास्टर साहब और तमाम बच्चों, मैं इस तकरीब में शमूलियत के लिए आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे भी याद किया। बकौल शायर, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, पर तेरी याद नहीं भूला। हमने यहीं से पढ़ना शुरू किया, इसी स्कूल से, और मुलाजमत करने के बाद 60 साल की उम्र में यहीं से हम रिटायरमेंट ली और बड़ा सुकून होता है, बड़ी खुशी होती है कि बड़ी इज्जत से हम अपने दौर में गुजर गए। कल मैं खानेवाल में अपने क्लास फेलोज की एक गैदरिंग में था। 70-80 क्लास फेलो बहुत सारे मुल्कों से आए थे और पूरे पाकिस्तान से आए थे। कोई चीफ एग्जीक्यूटिव था, कोई कर्नल था, कोई पुलिस का हेड, बहुत, अब सब रिटायर हो चुके हैं लेकिन बड़े अच्छे ओहदों पर रहे हैं। ये नहीं कहना कि भाई ये बच्चा नालायक है या कोई लायक है। बहुत सारे लायक रह जाते हैं, नालायक कामयाब हो जाते हैं। आप अगर एक बच्चे को यहाँ बिठा दिया जाए अड्डे पे तो चंद महीनों में या सालों में वो नर सीख जाता है। आप तो माशाल्लाह 10-11 साल पढ़े हैं, आप बहुत काबिल बच्चे हैं, लेकिन आप हिम्मत की जरूरत है कि आप हिम्मत से काम लें। पहले कुछ नहीं पढ़ा तो भी आजकल मेहनत जो है, दुआ भी करें, अल्लाह से मगफरत भी मांगे, नमाज भी शुरू कर दें और दिन रात मेहनत करके इम्तिहान को अच्छी तरह से अटेंड करें। जब आप आजकल ही नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे से अच्छे बच्चे भी रह जाते हैं। मेरी तो ये दुआ है कि आप जो कुछ रात को पढ़ें, अल्लाह करे पेपर में सुबह को वो आ जाए। अल्लाह करे आपके स्कूल का नाम आ जाए, पूरे जिले में अव्वल भी आ जाए। हाँ, अल्लाह करे आपका पूरे दुनिया इस जिले में जो है कोई ना कोई पोजीशन आ जाए कि हमेशा अल्लाह की हमें मदद चाहिए। तो आपने मेहनत भी बेटर करनी है, मैंने तो सिर्फ आपके लिए दुआ करनी है और मुझे खुशी भी होती है कि आपने मुझे याद कर लिया। हम तो अब आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपके असातिज़ा की मेहनत भी आपके सर है, तो जो कुछ उन्होंने मेहनत की अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उनका भी सर नीचा करेंगे, अपना भी सर। जब रिजल्ट में फेल हो जाता है तो बड़ी शर्मिंदगी, जब रिजल्ट आता है तो फेल हो गए, अच्छे नंबर ना आए, ताने ज़दगियां और शर्मिंदगी होती। आपने बड़ी मेहनत करनी है और यहाँ मैट्रिक में नहीं है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भी अपना नाम पैदा कर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अब मैं जमात दहम के जो हमारे आज मेहमान एजाज थे अजरा मोहम्मद रफीक खान साहब, उनसे मुल्तमस हो के दुआएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद रफीक खान। इंतजामिया की तरफ से पहले ऑर्डर हो गया है, भाई आपने ज्यादा टाइम नहीं लेना, सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिला है। तो इस 2 मिनट के टाइम में सिर्फ मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा जमात महम के इंचार्ज और जमात महम क्लास को कि उन्होंने इतनी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया क्लास 10th के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है।
यही लम्हात जो है वो इंसान को याद रहते हैं। 10th क्लास इन लम्हात को याद रखेगी और अपने असातिज़ा को भी दुआओं में भी याद रखेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10th क्लास जो है वो अपनी भरपूर मेहनत करके इंशाअल्लाह अपना भी, अपने असातिज़ा का भी, अपने सरबराह इदारा का भी और अपने स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे। मैं ये सब बच्चों से तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे ये सर फख्र से बुलंद करेंगे। इनको नसीहतें हैं कि जहां भी जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, अपनी मेहनतों को, अपने सलाहियतों को भरपूर अंदाज में बुरे कार लाते हुए अपने उस अमली मैदान में भी जिस शोबे में भी आप जाएं वहां मेहनत करें, अपना नाम भी रोशन करें, अपने वालिदैन का भी और अपने इलाके का भी। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अब सरबराह इदारा जनाब फजल अब्बास खोकर साहब को भी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 10th क्लास के एजाज में इतने पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। और क्लास 9 के इंचार्ज असलम खान साहब से भी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम इंतजामिया खासतौर पर अंसर साहब की बहुत काविशें हैं इस तकरीब के इनकार करने में, उनके लिए भी सारे बच्चे तलक्कुन करते हैं। चंद एक नसीहतें इम्तिहान के हवाले से भी वो मैं जरूर समझूंगा कि आपने इम्तिहान में जब जाना है, सेंटर पर जाना है, तो वहाँ आपने डिसिप्लिन का मुजाहरा खासतौर पर करना है। वहाँ जो अमला होगा वो भी आपके असातिज़ा की तरह है, उनका भी आपने अदब एहतराम करना है और उनकी इज्जत का भी ख्याल करना है और अपने असातिज़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल करना है। इस हिसाब से आपने पेपर में जाकर बैठना है कि वो देखते ही अंदाजा लगा लें कि ये अच्छे और मुहब्बत बच्चे हैं, ये हाई स्कूल फाजिल से ताल्लुक रखते हैं। दूसरा, वहां पर बहुत सारे स्कूल, उनके असातिज़ा भी आएंगे, उनके तलबा भी आएंगे, स्टूडेंट्स भी आएंगे इम्तिहान देने के लिए, तो उनके साथ भी आपने डीलिंग जो है वो अच्छी रखनी है। यानी कि हर कदम पर आपने कदम फूंक फूंक कर रखना है और अपने स्कूल का, अपने इदारे का नाम जो है वो रोशन करना है। किसी भी लिहाज से आपने हमारा सर नीचे नहीं होने देना, हमारा सर फख्र से बुलंद करना है, मेहनत करनी है, अच्छे नंबर लेने हैं और दिन रात एक करनी है। जब तक आप दिन रात एक नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप पेपर को अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। दुआएं भी साथ साथ करते रहे, नमाजों का एहतमाम भी करें साथ साथ और अपने असातिज़ा के लिए भी दुआ करते रहें और अपने लिए भी, अपनी कामयाबी के लिए भी। हम सब असातिज़ा की दुआएं आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम भी आपको याद रखेंगे और जितना हमारे साथ आपने ताउन किया, हम भी इंशाअल्लाह भरपूर अपनी कोशिश करेंगे, अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे और आपके साथ वहां भी इंशाअल्लाह काम होगा। बाकी आखिर में मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ इंतजामिया का और 9th क्लास का, इन्होंने इतनी तकरीब का एहतमाम किया। अस्सलाम।